हाँ, हेलो बच्चों। इसके पहले हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के जो परिचय था। त्रिकोणमिति के परिचय को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। अब अनुप्रयोग क्या होता है, इसके लिए हम लोग को दो तीन चीज़ें जाननी चाहिए इसमें से। उसके बाद से हम लोग इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें जो है वो उसे हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला एक चीज़ बता रहे हैं, एक चीज़ है प्रेक्षक। प्रेक्षक जो होता है, यानी प्रेक्षक होता क्या है, इसमें देखना होता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में देखता है उसको प्रेक्षक बोला जाता है। जैसे यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसको हम इस व्यक्ति को बोलेंगे प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है। और ये कहीं ना कहीं देखेगा ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं वह देख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये हम बोलेंगे कि ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। और याद रखिए इसका अंग्रेजी जो होता है वह लाइन साइट होता है, ये लाइन साइट है। और यहाँ पर ये क्षैतिज तल तथा दृष्टि रेखा के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। इसका अंग्रेजी होता है एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है। अच्छा, यह बात तो सही है कि कोई भी प्रेक्षक जो है नीचे से ऊपर की दिशा में देख रहा है, लेकिन ये भी बात हम लोग को सोचना चाहिए कि क्या हमेशा यह संभव हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ही देखेगा ना। हो सकता है कि कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हो और छत पर खड़ा होकर के नीचे किसी गाड़ी को देख रहा हो, तब उस एंगल को क्या बोलेंगे। जैसे सपोज कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका आँख ही बना देते हैं, और यहाँ पर खड़ा होकर के अगर वह नीचे की दिशा में कहीं यहाँ पर गाड़ी को देख रहा हो, यहाँ छत पर है और इस गाड़ी को देख रहा है, यहाँ एक गाड़ी चल रही है, यहाँ एक मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और इस गाड़ी को वह देख रहा है। ठीक है, गाड़ी को देख रहा है तो भी तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस एंगल को बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ है, इसका हो जाता है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ हमने ये वाला भाग, ये वाला जो बताया, ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया है। अब एक और चीज इसमें हम बता दें कि एक ही कंडीशन में, अलग अलग नहीं, एक ही कंडीशन में सपोज कि उसी वक्त एक ही समय में अगर कोई व्यक्ति नीचे देख रहा हो, सपोज कि यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है और यहाँ पर उसी वक्त यहाँ पर कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है। ठीक है, नीचे और ऊपर देख रहा है, तो इसके द्वारा बना हुआ उन्नयन कोण और इसके द्वारा बना हुआ अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कारण इसका होता है कि ये दोनों रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। इसलिए अगर दो पैरेलल रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो वहां पर जो एकांतर कोण बनते हैं वह एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोग को बस इसमें याद रखना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, और दूसरा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होंगे जब सेम कंडीशन हो तब। अब हम चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और एग्जाम्पल के बाद से एक्सरसाइज शुरू किया जाए। हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में देखना यह है कि दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान करके चलिए कि यह एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। इस मीनार को हम मान लेते हैं कि इसका नाम रख देते हैं AB। ठीक है,
इस मीनार का नाम रख देते हैं ए बी। ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ लीजिएगा लोग कि एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पर वह खड़ी है। धरती के बिंदु से, धरती के किसी एक बिंदु से, मान करके चलिए कि यहाँ धरती कोई एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु से 15 मीटर दूर है। कहाँ है? 15 मीटर यहाँ से दूर है, ठीक है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति मीनार के शिखर को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण जो है वह कितना हो रहा है? इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं कि मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है तथा शिखर का उन्नयन कोण सी है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जितना हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी पढ़े हैं, ये चीज में से कौन सा यहाँ सूटेबल हो सकता है। जैसे कि हमें इसको निकालना है और हमने बताया है कि कोई भी एंगल देखिए, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वही लंब होता है और ये जो है वह आधार है। तो जिसमें हमें आधार पता है और लंब पता है, अब हम सोचेंगे कि कौन ऐसा वह त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कि आधार भी आ जाता है और लंब भी आ जाता है। तो हम सब जानते हैं कि लंब बटा आधार जो होता है वह टेन थीटा के लिए बहुत सूटेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, टेन थीटा कोण सी है, कोण सी को ही हमने थीटा माना है, तो कोण सी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी। ऑलरेडी अब हमको क्या क्या पता है यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए टेन, सी का मान कितना है 60 डिग्री, ए बी हमें पता करना है, बी सी कितना है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। अब यहाँ से हमको देखना है कि टेन 60 का मान कितना होता है। तो हम सब जानते हैं कि टेन 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है और टेन 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग √3 रख दें, √3, और ये हो जाएगा कितना, ए बी अपॉन 15 मीटर। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ए बी इक्वल 15√3 मीटर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात मीनार की ऊंचाई को ही तो हमने माना था, क्या माना था, ए बी। तो ए बी हमारे पास जो ज्ञात हुआ वही तो मीनार की ऊंचाई है, यानी कि 15√3 मीटर, ठीक है। हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लिया। चलिए अब फिर से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है ना। यानी कि यहाँ पर पहले यहाँ इस बिंदु का उन्नयन कोण जो है, इस सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री होता है, लेकिन जब छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है तो उसका उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो हम लोगों को इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h
ए बी बराबर एच, तथा यहाँ एक और चीज मान लेते हैं बी सी बराबर एक्स है। इसको एक्स और इसको एच मान लिया जाए। अब ध्यान से देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग फिर वही चीज लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टेन थीटा। अगर टेन हम 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो रूट में 3 और ए बी को हमने एच माना है और इसको एक्स माना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एच कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो ये एच इक्वल क्या हो जाएगा, एच इक्वल √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी अगर टेन हम 30 डिग्री लें, टेन 30 डिग्री अगर लेते हैं तो ये हम पूरा त्रिभुज ए बी डी में देखना है। तो यहाँ ए बी बट्टा डी से लेकर के बी तक हो जाएगा, यानी बी डी। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये ए बी को हमने क्या माना है, एच। बी डी क्या हो जाएगा, तो डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। ये है 40 मीटर प्लस ये है एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी करें हम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3h और ये 40 मीटर प्लस एक्स। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स बटा √3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से अगर देखिए तो h का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इसका LHS जब बराबर है तो उसका RHS भी बराबर होगा। हम जल्दी से इसको ऊपर क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मिटा करके हम ऊपर इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हम ले लेंगे। √3x इक्वल हम ले लेते हैं 14 प्लस x/√3। अब 3 को यहाँ पर अगर लाया जाए, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो देखिए ये हो जाएगा 3 में √3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x हो जाएगा, और ये 40 प्लस में x हो जाएगा। x को इस साइड लाइए तो ये हो जा रहा है कितना, 3x माइनस x, ठीक है। अब हमने यहाँ x, ये भी दूरी और ये भी दूरी दोनों निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आसानी से ज्ञात कर सकें। ये 40/2 हो गया, यहाँ x बराबर आपको मिल गया 20 मीटर, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है कि इसके बीच क्या डिस्टेंस पूछता है तो इस प्रकार से आप 20 मीटर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ज्ञात करना था क्या, h। अब यहाँ समीकरण 1 से हम आसानी से h ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से समीकरण 1 यहाँ है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर देख लीजिए यहीं पर ना h है, तो h बराबर √3 है, और यहाँ x का वैल्यू कितना निकला है, 20 मीटर, अर्थात यहाँ h बराबर मिल जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम आसानी से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल अब रहने देते हैं, हम एक्सरसाइज ही डायरेक्ट शुरू करेंगे, जिसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देख पाएंगे।
अभी आप लोग इसको एक दो बार जरूर बढ़िया से देख करके इसे समझ लीजिएगा। कंसेप्ट अगर बढ़िया से समझ में आएगा तो इसमें जो वीडियो आपको मिलेगा वह बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा।